नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीतीश कुमार सिंह और न्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको बताया था यू हैव टू परचेस 3 नोटबुक्स। वर्ड मीनिंग के लिए आपको मैंने बताया था 200 पेजेस के लिए एक नोटबुक परचेस करने के लिए, और बेसिक ग्रामर विथ बेसिक ट्रांसलेशन के लिए 200 पेजेस के लिए भी, ठीक है। और ऐसे के लिए हमने कहा था 100 पेजेस के लिए आपको परचेस करने के लिए 3 नोटबुक की ज़रूरत होगी, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, इन प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी आई टोल्ड यू दिस इज नॉट द ओवरनाइट प्रोसेस, दिस इज टाइम टेकिंग प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स। एंड अक्सर आपने सुना होगा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इट हैज़ बीन ऑलवेज सेड दैट एंड लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशियन एंड द प्लेजेंट लैंड। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स 100% sincerely, honestly. Now it's your time. You have to put your efforts 100% sincerely, properly and honestly. Okay? तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। So my dear friends, बेसिक ग्रामर का फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट टॉपिक, and it is so easy. So आर्टिकल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल, ओके। इनडेफिनिट आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, ए एंड एन, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल द। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ आर्टिकल्स इन ग्रामर्स अकॉर्डिंग टू द ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू वी विल डिस्कस हियर, ओके। ए का यूज उस वर्ड से पहले करते हैं जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होता है। और एन का यूज उस वर्ड से पहले करते हैं जिसका उच्चारण वोवेल साउंड से होता है, ठीक है। बचपन में हमने ये सुना था, ये सीखा था, लेकिन इसका प्रॉपरली यूज हम आसान भाषा में हमें समझ में नहीं आया था। हम आज इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है। हमने तो यह समझ लिया कि ए का यूज उस वर्ड से पहले करते हैं जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, और एन का यूज उस वर्ड से पहले करते हैं जिसका उच्चारण वोवेल साउंड से होता है। लेकिन इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया, हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले एन का यूज देखते हैं। इसका एन का यूज देखते हैं। एन का यूज कहाँ होगा? माय डियर फ्रेंड्स, जब बचपन में हमने पढ़ा था आ छोटी बड़ी डैश डैश अन और आ तक। क्या हम इस प्रकार से पढ़े थे? बचपन में ही पढ़े थे। स्वर बोलते हैं, जिसे हम स्वर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में, हिंदी व्याकरण के अनुसार इसे स्वर बोलते हैं। आसान भाषा में समझ रहे हैं कि आइन का यूज हम कहाँ करते हैं, किस वर्ड से करते हैं, किस नाउन से पहले करते हैं, ठीक है। आइन का यूज हम किस वर्ड से पहले करते हैं, किस शब्द से पहले करते हैं, किस नाउन से पहले करते हैं, ठीक है। तो आइन का यूज ये तो फिक्स है कि ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। तो ऐसा एक वचन जिसे गिनती कर सके, जैसे मार्कर, हाउ मेनी मार्कर? 1 मार्कर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसे हम काउंट कर सकते हैं और ये सिंगल है, सिंगल पीस है, इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। वाटर समझ लो, मिल्क समझ लो, क्या आप इसे काउंट कर सकते हैं? दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। से पहले करेंगे आइन का यूज हम उस वर्ड से पहले करेंगे जिसका पहला अक्षर अ से लेके अ से अ के बीच में आता हो, मीन्स उसका पहला अक्षर स्वर हो। एग्जाम्पल से समझते हैं ये इसका क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है कि हम आइन का यूज उस वर्ड से पहले करेंगे, आइन का यूज हम उस वर्ड से पहले करेंगे जिसका पहला अक्षर अ से लेकर के आ के बीच में आता हो, तो वहाँ पर हम आइन का यूज करेंगे, राइट। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं एप्पल, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे, ए एप्पल या आइन एप्पल? तो डिफरेंटली आइन एप्पल। क्यों आइन एप्पल? क्यों? इसको हिंदी में लिख के देखो,
एप्पल कैसे लिखाता है? एप्पल ऐसा। तो इसका पहला अक्षर क्या है? इसका पहला अक्षर क्या है? स्वर है। इसका पहला अक्षर क्या है? अ से लेकर के अह के बीच में आता है ना, अ से लेकर के अह के बीच में आता है ना, तो इसलिए इस वर्ड से पहले एन का यूज होगा। ठीक है, और कोई एग्जांपल लेते हैं, अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को हिंदी में लिख के देखो। अम्ब्रेला का तो पहला अक्षर क्या होगा? आ होगा। अम्ब्रेला का पहला अक्षर क्या होगा? अम्ब्रेला का पहला अक्षर क्या होगा? आ होगा। अम्ब्रेला का पहला अक्षर आ होगा। इसका मतलब ये अ से अह के बीच में आता है, इसलिए ये भी क्या स्वर है। तो इससे पहले अम्ब्रेला से पहले भी आइन का यूज होगा। ओके, एम एल ए। तो एम एल ए क्या है? एम एल ए, एम एल ए। तो ए एम एल ए होगा कि आइन एम एल ए होगा? तो आप एम को हिंदी में लिख के देखो। इसका पहला अक्षर एम, तो एम ऐसे लिखाता है एम। तो एम का भी पहला अक्षर एम ऐसे लिखाता है, तो एम का भी पहला अक्षर, तो एम का पहला अक्षर क्या है? ए, तो आइन एम एल ए होगा का पहला अक्षर। ठीक है, जिस शब्द का पहला अक्षर अ से अह के बीच में आता है, उस शब्द से पहले, उस वर्ड से पहले हम आइन का यूज करेंगे। ओके, कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जिस शब्द का पहला अक्षर क से लेकर के ज्ञ के बीच में आएगा, जिस शब्द का पहला अक्षर क से लेकर के ज्ञ, क आपने बचपन में पढ़ा होगा, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ त थ प फ म म य र ल व ज्ञ तक। ठीक है, तो क से लेकर के ज्ञ, तो जिस शब्द का पहला अक्षर क से लेकर के ज्ञ के बीच में आता है, उस शब्द से पहले हम ए का यूज करेंगे। उस शब्द से पहले हम ए का यूज करेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो आप खुद बता सकते हैं, होटल का पहला अक्षर ह, तो ए होटल होगा कि आइन होटल होगा? ए होटल। ये क्या है? ऑनेस्ट। दोनों एच से ही है, दोनों का स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट क्या है? एच है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? होटल, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का लिखाता है कैसे? ऑनेस्ट ऐसा लिखाता है हिंदी में। ठीक है, तो ऑनेस्ट ऐसा लिखाता है हिंदी में। तो ऑनेस्ट का पहला अक्षर, ऑनेस्ट का पहला अक्षर अ, तो ए हो, ए ऑनेस्ट होगा कि आइन ऑनेस्ट होगा? जाहिर सी बात है, आइन ऑनेस्ट। ओके, उसके बाद आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट का पहला अक्षर आ, तो अ से लेकर के आ के बीच में आया है। ठीक है, तो ए आर्टिस्ट होगा कि आइन आर्टिस्ट? तो आइन आर्टिस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का पहला अक्षर, स्टूडेंट कैसे लिखाता है? स्टूडेंट। हिंदी में तो स्टूडेंट का पहला अक्षर आधा दंत से, मतलब स्टूडेंट का पहला अक्षर स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है। तो ए स्टूडेंट हो के आइन स्टूडेंट होगा? ए स्टूडेंट। सिमिलरली ऑक्स। तो ऑक्स का पहला अक्षर, ऑक्स हिंदी में कैसे लिखाता है? ऑक्स। तो ऑक्स का पहला अक्षर अ, मतलब स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है। तो ऑक्स से पहले क्या होगा? ए ऑक्स होगा कि आइन ऑक्स होगा? जाहिर सी बात है, आइन ऑक्स होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस सेंटेंस में ए का यूज होगा और किस सेंटेंस में आइन का यूज होगा। ठीक है, तो दिस इज कैट। तो कैट का पहला अक्षर क, कैट का पहला अक्षर क, तो ए कैट होगा क्या आइन कैट होगा? ए कैट। दिस इज ए कैट, हमने बचपन से सुना होगा। एलिफेंट, तो आइन एलिफेंट होगा कि ए एलिफेंट होगा? तो एलिफेंट का पहला अक्षर, बस हमने एक ट्रिक आपको सिखाया, बस हमने एक ट्रिक आपको बताया है। जिस शब्द का पहला अक्षर अ से अह के बीच में आता है, तो आइन का यूज होगा। जिस शब्द का पहला अक्षर क से ज्ञ के बीच में आता है, तो ए का यूज होगा। ओके, एलिफेंट, एलिफेंट का पहला अक्षर ए, अ से अह के बीच में आया, तो एन एलिफेंट। एन एलिफेंट। नाउ नेक्स्ट क्या है? हिज टीचर। तो बस सेम ट्रिक। टीचर, टीचर का पहला अक्षर ट, टीचर का पहला अक्षर ट, तो ए टीचर और एन टीचर? ए टीचर। ओके, सिज एडिटर। तो एडिटर का पहला अक्षर ए, तो ए एडिटर, एन एडिटर? एन एडिटर। हिज इनोसेंट, हिज इनोसेंट, इनोसेंट का पहला अक्षर ई, तो ए इनोसेंट या एन इनोसेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब ध्यान से देखें 6, 7, 8, ध्यान से देखें
एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8। इसमें कोई आर्टिकल नहीं है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ पर कोई आर्टिकल ना तो ए का यूज हुआ है ना ही एंड का यूज हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो क्या ये गलत है? दे आर रॉन्ग? नो, एब्सोल्युटली नॉट, दीज आर करेक्ट। ओके, ना तो ए का यूज हुआ है ना तो एंड का यूज हुआ है। ऐसा क्यों? तो एक छोटा सा नोट लिखाना चाहूँगा, उसे आप नोट करें, ठीक है। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस नोट को अपने नोटबुक में नोट करें। ओके, आपको तो इतना पता है कि ए और एन का यूज कब करना है, ये आपको पता हो चुका है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करना है, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा है। तो कब कहाँ नहीं करना है? जैसे हमने लास्ट का 6, 7, 8 लास्ट का 3 एग्जाम्पल हमने लिया था। कब नहीं करना है? 3 सिचुएशन में नहीं करना है, 3 सिचुएशन में नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट यूज ए एंड विथ, डू नॉट यूज ए एंड विथ किसके साथ? प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन होता है। प्लूरल नाउन के साथ नहीं करना है, मतलब जिस वर्ड के साथ एस या ईएस लगा हो, है ना, लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, बॉक्सेस, तो इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन, वाटर, वाइल, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन क्या है? किसी का प्रॉपर नाम हो गया, आपका नाम, मेरा नाम, किसी और का नाम, भगवान राम का नाम। प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का यूज नहीं करेंगे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको अपने नोटबुक में फिर से इस 2 पॉइंट को नोट करना है, ठीक है। यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, तो एडजेक्टिव से पहले ए एन का यूज होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, नाउन से पहले अगर एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो, तो एडवर्ब से पहले ए का यूज होगा। अब ये क्या लोचा है? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे ही इज ए बॉय, तो ए का यूज कब किया है? बॉय से पहले, जो हम पहले, इसमें कोई ना तो एडजेक्टिव है ना ही एडवर्ब है। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वो कैसा लड़का है? वह कैसा लड़का है? तो वह ईमानदार लड़का है, वह ऑनेस्ट लड़का है, ऑनेस्ट बॉय है, इसलिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले, पॉइंट नंबर 3, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, एडजेक्टिव से पहले एन का यूज हुआ। एन क्यों? क्योंकि ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट का पहला अक्षर आ। नाउ नेक्स्ट, ही इज ए वेरी ऑनेस्ट बॉय, अब यह क्या है? वेरी लगे, एडवर्ब है ये, ठीक है, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन है। तो एडवर्ब से पहले ए का यूज, पॉइंट नंबर 4, एडवर्ब से पहले ए का यूज हुआ है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ए और एन का यूज कब और कैसे करना है। अरे फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो और मेरी मेहनत आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूले।